नमस्कार, मैं हूं मोहित और हमेशा की तरह आपकी नजर एक बार फिर से हट के डट चुकी है भारत एक सोच पे। दोस्तों, यूपी में विधानसभा के चुनाव 2022 में होने हैं। किसका दांव कैसे फिट बैठ सकता है, कौन कैसे लड़ा है और कौन कैसे लड़ेगा, उसका एक ओवरव्यू आज के इस खास वीडियो में बताएंगे। उपचुनाव में वोटों के बिखराव के चलते भारतीय जनता पार्टी को मिली एक तरफा बढ़त ने राजनीतिक दलों को छोटे दलों की ओर देखने को मजबूर कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में छोटे छोटे दलों को बड़े दलों के साथ गठबंधन में मिली सफलता के बाद उत्तर प्रदेश में दलितों और पिछड़ी जातियों वाले छोटे छोटे दलों के हौसले बुलंद हैं। भैया, बड़े राजनीतिक दलों ने छोटे दलों को केंद्र में रखकर अपनी चुनावी रणनीति का खाका तैयार करना शुरू कर दिया है। यूपी में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने कहा है कि उनकी पार्टी अब छोटे दलों से ही गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी। अखिलेश की समाजवादी पार्टी से विद्रोह कर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाने वाले अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव से भी गठबंधन करने की बात कही है। शिवपाल यादव की ओर से भी उसका सकारात्मक जवाब दिया गया है। खैर, पिछले विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ समझौता कर चुनाव मैदान में उतरे थे और अपनी सत्ता गंवा दी थी। इसके बाद 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में उन्होंने बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा, लेकिन सपा को बहुत लाभ नहीं मिला। सपा सिर्फ 5 सीटों पर ही रह गई, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को 10 सीटें मिल गई। समाजवादी पार्टी ने पिछले उपचुनाव में राष्ट्रीय लोक दल के लिए 1 सीट छोड़ी थी और यह संकेत है कि आगे भी वो रालोद से तालमेल कर सकती है। इसके अलावा पश्चिम उत्तर प्रदेश में असर रखने वाले महान दल के नेता केशव देव अखिलेश यादव के साथ दिख रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जनवादी पार्टी के संजय चौहान सपा के चुनाव चिन्ह पर चंदौली में चुनाव लड़कर हार चुके हैं और वे भी अखिलेश यादव के साथ सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले अपनी मजबूती साबित करने के लिए उत्तर प्रदेश के सभी छोटे दलों को भी गठबंधन की जरूरत महसूस होने लगी है। और चूंकि यूपी में छोटे छोटे कई दल जातियों की बुनियाद पर ही अस्तित्व में आए हैं, इसीलिए इसका समर्थन फायदेमंद हो सकता है। वैसे तो उत्तर प्रदेश में वर्ष 2002 से ही छोटे दलों ने गठबंधन की राजनीति कर जातियों को सहेजने की पुरजोर कोशिश की है, लेकिन इसका सबसे प्रभावी असर 2017 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला, जब राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों के अलावा करीब 290 पंजीकृत दलों ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। इसके पहले 2012 के विधानसभा चुनाव में भी 200 से ज्यादा पंजीकृत दलों के उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई थी। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में अपना दल और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर प्रयोग किया था। उत्तर प्रदेश में पिछले वर्ग में प्रभावी कुर्मी समाज से आने वाले सांसद अनुप्रिया पटेल इस दल की अध्यक्ष हैं, जबकि अति पिछड़े राजभर समाज के नेता ओम प्रकाश राजभर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का नेतृत्व करते हैं। भाजपा ने 2017 के विधानसभा चुनाव में सुबह सपा को 8 और अपने दल को 11 सीटें दी तथा खुद 384 सीटों पर मैदान में रही। भाजपा को 312, सुबह सपा को 4 और अपने दल एस को 9 सीट पर जीत मिली थी। गौरक्षा पीठ के महंत योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बनी भाजपा सरकार में इन दोनों दलों को शामिल किया गया, लेकिन सुबह सपा अध्यक्ष और योगी मंत्रिमंडल में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पिछड़ों के हक के सवाल पर बगावत कर पिछले वर्ष भाजपा गठबंधन से नाता तोड़ लिया। ओम प्रकाश राजभर बिहार के विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के गठबंधन में शामिल हुए, जिसमें बहुजन समाज पार्टी भी शामिल थी। पर अब राजभर उत्तर प्रदेश में 2022 के लिए नए प्रयोग में जुट गए हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, देश में अभी गठबंधन की राजनीति का दौर है, इसलिए हमने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है, जिसमें दर्जन भर से ज्यादा दल शामिल दिखाई दे रहे हैं। राजभर के मुताबिक पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा की जनाधिकार पार्टी, कृष्णा पटेल की अपना दल कमेरवादी, बाबू रामपाल की राष्ट्र उदय पार्टी, रामकरण कश्यप की वंचित समाज पार्टी, राम सागर बिंद की भारत माता पार्टी और अनिल चौहान की जनता क्रांति पार्टी जैसे दलों को लेकर एक मजबूत मोर्चा तैयार किया गया है। भागीदारी संकल्प मोर्चा के संयोजक राजभर का दावा है, हमारे मोर्चे का विकल्प खुला है।
हम जिसके साथ जाएंगे उत्तर प्रदेश में उसी की सरकार बनेगी। खैर, उन्होंने अभी यह भी कहा कि हमने अभी सपा बसपा से बातचीत का कोई प्रयास ही नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में अपना दल के अलावा निषाद पार्टी से भी गठबंधन किया था। निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद के पुत्र प्रवीण निषाद भाजपा के चुनाव चिन्ह पर लोकसभा का चुनाव लड़े और जीते। हाल के उपचुनाव में संजय निषाद भाजपा के साथ खुलकर सक्रिय थे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस भी इस बार नए प्रयोग की तैयारी में है और वो भी छोटे दलों से समझौता कर सकती है। इस बीच बिहार के चुनाव परिणामों से उत्साहित असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी उत्तर प्रदेश में सक्रियता बढ़ा दी है। भैया, ओवैसी ने 2017 में अपने 38 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उन्हें एक भी सीट पर कामयाबी नहीं मिली थी। इस बार पश्चिम उत्तर प्रदेश में उभरते दलित नेता चंद्रशेखर आजाद ने अपनी भीम आर्मी की राजनीतिक फ्रंट आजाद समाज पार्टी के बैनर तले उपचुनाव के जरिए दस्तक दी है। आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार को बुलंदशहर से मिले मतों के आधार पर राजनीतिक विश्लेषण दावा करने लगे हैं कि चंद्रशेखर दलित समाज में अपनी पैठ मजबूत करने में कामयाब हो रहे हैं। बुलंदशहर में ओवैसी के उम्मीदवार दिलशाद अहमद को 4717 मत, जबकि आजाद समाज पार्टी के मोहम्मद यामीन को 13,402 मत मिले। ध्यान रहे कि बुलंदशहर में बहुजन समाज पार्टी के मोहम्मद यूनिस ने भाजपा की उषा सिरोही को कड़ी टक्कर दी, लेकिन 20,000 से अधिक मतों से हार गए। विशेषज्ञों का दावा है कि बसपा उम्मीदवार की हार की सबसे बड़ी वजह आजाद समाज पार्टी और ओवैसी की पार्टी बनी, क्योंकि दलितों के एक वर्ग ने आजाद समाज पार्टी को और मुसलमानों के एक वर्ग ने ओवैसी की पार्टी को समर्थन दिया। अगर 2012 के विधानसभा चुनाव पर गौर करें तो उस समय भी कई छोटे दलों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और उन्हें कुछ सीटें भी मिली, लेकिन अगले चुनाव तक या तो उनका किसी दल में विलय हो गया या जनाधार कमजोर हो गया। मसलन 2012 में पीस पार्टी ने अपने दल के साथ गठबंधन किया, तब एक सीट पर अपना दल और 4 सीट पर पीस पार्टी को जीत मिली, लेकिन 2017 में पीस पार्टी का खाता भी नहीं खुला। वाह भैया। इसके अलावा बाहुबली मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल के राजभर की पार्टी से गठबंधन कर 2 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की, लेकिन बाद में उसका बसपा में विलय हो गया। तो मेरे डियर फ्रेंड्स, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति का मोटा मोटा ओवरव्यू है। अगर आपको यूपी की राजनीति पर यह जानकारी अच्छी लगी तो आगे शेयर करो मेरे भाई। हम मिलते हैं कल नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, कोरोना से बचो, घर में रहो, सुरक्षित रहो। जय हिंद।